या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को और अपने बच्चों को भी जहन्नमी होने से बचाओ। क्या बात है। अब आप पूछोगे मुफ्ती साहब नागपुर से आए हो, कल मैं तो एक इलेक्शन से 4 रोज़ पहले ही जाने वाला था, मगर इन्होंने कहा नहीं आपको रहना है, महफिल में रहना है, शादी में आना है, तो मैंने अब इनकी वजह से 23 का टिकट निकाला है, पहुंचूंगा। उतनी दूर से बुलाया है भाई, सुना है तो सुन लीजिए ज़रा गौर से। अब आप कहोगे मुफ्ती साहब उतनी दूर से आए, कारी शकील नानपुरी साहब कहेंगे, मुसन्निफ़े कायनात सुखन कहेंगे कि भाई मुफ्ती साहब ये शादी की महफिल है और आपने कौन सा मौजू उठा लिया। तो मैं कहूँगा कि ये मौजू भी, ये टॉपिक भी, ये उन्वान भी शादी से ही ताल्लुक़ रखता है। हमारी बहन कल निकाह, हमारी बहन की शादी आज ही होगी, निकाह खानी होगी, फिर उसके बाद अल्लाह उसके किस्मत में औलाद लिख दे। और हर शख्स की ये तमन्ना होती है शादी के फ़ौरन बाद कि मैं माँ बन जाऊँ, बाप बन जाऊँ, ये उसकी तमन्ना होती है। जहाँ 2-4 साल औलाद नहीं होते तो फिर डॉक्टर पे डॉक्टर और रूहानी बुज़ुर्गों के पास आना जाना शुरू हो जाता है। ख़ुद हमारे मादर इल्मी जामिया मखदूमिया आप जाने लगेंगे, कारी साहब क़िबला के पास जाने लगेंगे, कुछ इलाज कर दीजिए, क्योंकि औलाद अल्लाह की बड़ी नेमत है। बेशक बेशक। आज की इस तकरीर का उन्वान ये है, पहले ही बता दूँ चैनल वाले को, जुमला काबिल गौर है, वरना तकरीर कुछ और, टॉपिक कुछ और, नाम कुछ और, अब पता नहीं कहाँ से कहाँ लोग जोड़ देते हैं। जिस तरह औलाद पर माँ बाप के हक हैं, आपने इमाम साहब से सुना होगा, बहुत पुराने इमाम हैं, अल्लाह तबारक व तआला लंबी उम्र और अता फरमाए, इस महल्ले में ख़ास तौर से सुना होगा हुकूक़ वालिदैन। इन लोगों से सुना होगा कि माँ बाप के हक बच्चों पर क्या हैं, बारहा आपने अपनी ज़िंदगी में सुना होगा, मगर शायद कभी कभी आपने सुना होगा कि माँ बाप पर भी औलाद के हक हैं। हमेशा आपने सुना कि औलाद पर माँ बाप के हक, हुकूक़ वालिदैन पर। आज मैं आपको सुनाता हूँ कि माँ बाप पर औलाद के हक क्या है। माँ बाप अगर हुकूक़ औलाद अदा करने लगे तो फिर कोई लड़का मुर्तद नहीं होगा, कोई गैर मुस्लिम के साथ भागेगी नहीं, कोई इस तरह की बात नहीं होगी, कोई आपका नाक नहीं कटाएगा, किसी तरह की कोई बात नहीं होगी। अगर हुकूक़ औलाद माँ बाप अदा करने लगे तब माँ बाप ने सोच लिया कि सिर्फ मेरा ही हक है, कि अल्लाह ने कहा है बेटा मुझे उफ न कहना, नबी पाक ने फरमाया कि मेरे कदम के नीचे जन्नत है, ए बच्चों सुन तुम मेरे हक की अदायगी करते रहो। नहीं, आप पर भी उसी तरह औलाद के हक हैं। और क्या क्या हक हैं, सूफियों की बारगाह में जब पहुँचोगे, सूफिया किराम की बारगाह में पहुँचोगे, उलमाए ज़वील एहतराम के पास जब पहुँचोगे तो आपको कुरान की पहली आयत सुनाएंगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि अपने आप को और अपने आल औलाद को जहन्नमी होने से बचाओ। यानी अपनी औलाद को इस तरह से तरबियत करो, अपने औलाद को इस तरह से हुस्न अदब सिखाओ, अपने औलाद पर इस तरह से तवज्जो दो, अपनी औलाद को इस तरह से मुज़य्यन करो, अपने औलाद को तालीम के ज़ेवर से इस तरह से माला माल करो कि तुम्हारी औलाद जाहिल ना रहे, तुम्हारी औलाद बेअदब ना रहे, तुम्हारी औलाद हुस्न अदब से खाली ना हो, तुम्हारी औलाद उसका सीना इसके रसूल का मदीना न बना रहे, इन चीज़ों से खाली ना हो। इस तरह से परवरिश करो। अगर आपने इस तरह से परवरिश की है, इस तरह से हुकूक़ औलाद पर तवज्जो दी है, औलाद की हक़ की अदायगी की है, इस तरह से आपने बच्चों की हक़ की औलाद की हक़ की तरबियत की है, हुस्न अदब सिखाया है, हुकूक़ औलाद पर इस तरह से तवज्जो दी है, तो यकीन रखो कि वो बच्चा आपको भी जन्नत में लेके जाएगा और खुद भी जन्नती हो। तो बात ये कर रहा था, मोटी मोटी बात सुन लो, टाइम कम है। हुकूक़ औलाद क्या क्या हैं, हुकूक़ वालिदैन पे 12 खिताब आपने सुना, हुकूक़ औलाद भी हैं। माँ बाप पर बच्चों के जो हक़ हैं, जो हुकूक़ हैं, वो तो कई सारे हैं। अगर इन लोगों के लेक्चर को सुनिएगा तो बहुत सारा मिलेगा। मैं 3-4 की तरफ इशारा करके अपनी बात मुकम्मल करूँगा। माँ बाप पर पहला हक़ ये पहुँचता है
कल आज हमारी बहन जो जाएगी, उसकी रुखसती शायद कल हो, वो जाएगी, वो नसीहत सुन ले। हर माँ बाप पर पहला हक जो पहुँचता है बच्चों का वो ये है कि वो अपने बच्चों का खूबसूरत नाम रखे, अच्छा नाम रखे, बढ़िया नाम रखे, इस्लामिक नाम रखे। ये पहला हक पहुँचता है। आज का मुआशरा इसी में गड़बड़ होता हुआ नज़र आ रहा है। नाम ऐसा रखा कि अगर मुफ्ती साजिद जैसे लोग, मुहक्किक लोग, पढ़े लिखे लोग, इन जैसे किताबों के औराक को पलटने वाले लोग पूरी छान लें, कहीं नाम का माना ही नहीं मिलता। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नाम बढ़िया रखो, कल क़यामत के दिन तुम्हें तुम्हारे नामों से पुकारा जाएगा। नाम इसलिए खूबसूरत रखो, अच्छा रखो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया, अपने बच्चों का नाम मेरे नाम पे रखो। हुज़ूर का ये फरमाना ही बताता है कि माँ बाप पर पहला हक़ ये पहुँचता है कि अपने बच्चों का सही नाम रखें, माना खेज़ नाम रखें, इस्लामिक नाम रखें आप। बल्कि ये है कि अगर किसी का नाम बुरा पाते हुए देखो, किसी का नाम बुरा हो, तो वो हुजूर की सीरत में शामिल है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत में काना युग़य्यिरुल इस्मल क़बीह कि अगर किसी का नाम बुरा हुजूर देखते तो उसका नाम बदल दिया करते, उसका नाम चेंज कर दिया करते, उसका नाम बदल करके अच्छा नाम रख दिया करते। हुजूर की तालीम है। और माँ बाप पर पहला हक़ ये है कि जब बेटा पैदा हो या बेटी पैदा हो तो अच्छा नाम रखो, बढ़िया नाम रखो, इस्लामिक नाम रखो, खूबसूरत नाम रखो। अपने बच्चों का नाम मोहम्मद रखो। और एक मकाम पे हुजूर ने फरमाया कि नबियों के नाम पर भी अपने बच्चों का नाम रखा करो। आजकल लोग फिल्मी दुनिया को फॉलो करते हुए नाम रखिया। एक शब्द को मैंने देखा, एक का नाम अक्षय था, मुसलमान है, नाम अक्षय है, मुसलमान है, पता नहीं कैसा कैसा नाम रख लिया। हम तो आज के डेट में कहते हैं कि अगर फिल्मी दुनिया को फॉलो करते हुए तुमने अगर सलमान खान का नाम इस नीयत से अपने बेटे का नाम सलमान रखा कि उसको देखते हुए फॉलो कर रहा हो, तो ये भी मेरे नज़दीक गलत है, ये भी मेरे नज़दीक बेहतर नहीं है। इसलिए कि आका का अल्लाह ने फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हर मामले में आइडियल मेरा महबूब है तुम्हारे लिए, हर मामले में नमूने अमल मुस्तफ़ा करीम की ज़ाते बाबरकात है। हर मामले में तुम अपने नबी को आइडियल बनाओ। देख मेरे नबी ने किस तरह से नाम रखने के लिए कहा है, कहा मेरे नाम पर अपने बच्चों का नाम रखो। हाँ, कुन्नियत नहीं अपना सकते हो, मगर नाम मेरे नाम पे रखो, नबियों के नाम पे रखो, सहाबा के नाम पर रखो, अपनी बेटियों का नाम सहाबियात के नाम पे रखो, हजरत फातिमा के नाम पर रखो, हजरत आयशा के नाम पे रखो, 11 अज़वाज़े मुतहरात जो हैं उनके नाम पर रखो। या इख्तिलाफ़ रिवायत जितनी भी अज़वाज़े मुतहरात हैं उन पर अपनी बेटियों का नाम रखो। लेकिन अलविया ये है कि अपनी बेटी का नाम आयशा रखूंगा, ये तो फला की बेटी का नाम आयशा है। मैं अपनी बेटी का नाम फातिमा रखूंगा, ये तो इम्तियाज चचा की बेटी का नाम फातिमा है। मैं अपनी बेटी का नाम खतीजा रखूंगा। अरे मेरे दादा की पोती का नाम खतीजा था, दादा की पोती बेटी का नाम खतीजा था, उनकी अम्मी का नाम खतीजा था, मैं नहीं रखूंगा। अरे कोई यूनिक नाम हो जाए, स्टाइलिश नाम हो जाए, ऐसा नाम तलाशते हो कि डिक्शनरी में नहीं मिलता है। सुन लो ऐसा नाम रखने वालों, अगर दिल दिमाग में ये बसा है कि ये बेटी का, ये चचा का, ये भतीजों के घर में नाम है, तो याद रख, एक इमाम हुसैन पाक को देखो, अली मौला खैबर शिकन के शहजादे को देखो, इमाम हुसैन की माँ का नाम भी फातिमा है, उनकी एक बेटी का भी नाम फातिमा है। ये कौन सा फलसफा चल रहा है मुआशरे में लोगों का, ये कौन सी हवा फैली हुई है। अरे मुफ्ती साहब, अब तो मुफ्ती साहब से, मुफ्ती आने के नाम से नाम भी नहीं पूछा जाता, खुद ही गूगल देख के नाम रखते हैं। और ऐसा ऐसा नाम रखते हैं, कसम खुदा की डिक्शनरी पलट पलट के थक जाओ, कहीं माना ही नहीं मिलेगा। जैसा नाम रखोगे वैसा ही असर उस पर पड़ेगा। आप देखो, एक मिसाल के तौर पर कारी मोतीउर रहमान साहब, इनका नाम इनके माँ बाप ने मोतीउर रहमान रखा, नाम का मुकम्मल असर इन पर है। हाँ, मुफ्ती साजिदुर रहमान साहब, इनके वालिद साहब सुन रहे होंगे, मैं मुबारकबाद देता हूँ ऐसे वालिद को जिनका बेटा साजिदुर रहमान जैसा है। इनका नाम रखा साजिदुर रहमान, क्या तर्जमा है? अल्लाह की बारगाह में सजदा पे सजदा करने वाला।
नाम का इतना असर है जो है भाई, और इसमें कोई झूठ नहीं। मैंने मुंबई के सफर में देखा, हर जगह देखा, नाम का इतना असर है कि बंदे की नमाज कज़ा नहीं होती है। हाँ, नाम का असर। अगर आप भी अपने बेटों का नाम अच्छा रखोगे वैसे ही नाम का असर पड़ेगा, वरना अगर अपने बेटे का नाम भोता रखो तो भोता ही जैसा होगा। अगर कोई अपने बेटे का नाम बेवकूफ़ खान रख दे तो बेवकूफ़ ही होगा। अगर शेख मोहम्मद शेख अहमक रख दे तो उसके अंदर अहमकियत वाला असर हो जाएगा। जैसा नाम वैसा असर, इसलिए नाम बढ़िया रखो। हुजूर ने फरमाया, का करीम ने फरमाया, शफीउल मुज़निबीन ने फरमाया, जाने आलमीन ने फरमाया, ताहा व यासीन ने फरमाया, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, शमे बज़्मे हिदायत ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन तुम्हें तुम्हारे नामों से पुकारा जाएगा। इसलिए नाम बेहतर रखो। आका करीम की हर बात हिकमत से खाली नहीं है। हुजूर का फरमाना ये बताता है कि मुकम्मल तरीके से आज के साइंसदान ये कह दें कि नाम का असर फिजिकली हवाले से उसकी बॉडी पे पड़ता है। मेरे नबी ने 1400 साल पहले कह दिया है, जैसा नाम रखोगे असर वैसे ही उसकी जात में होगा। अगर अपनी बेटी का नाम माधुरी रख दो तो वैसे ही असर होगा, नचनिया हो जाएगी। बेटी का नाम भी इस्लामिक रखो। अच्छा, इस्लामिक नाम रखने के लिए अगर आप खुद बासलाहियत हैं तो रख लें, वरना कुरान ने उसूल दे दिया, फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। जिस मामले में तुम्हें इल्म ना हो उस मामले में अहले इल्म से राब्ता कर लो। ये कुरान उसूल की किताब भी है। कुरान में उसूल बता दिया। का तुम्हें नाम इस मसले में इल्म नहीं है कि कैसा नाम रखा जाए, कैसा फिट बैठे, तो तुम अहले इल्म से राब्ता कर लो। तुम्हारे लिए उलमा है, इमाम है, मसाजिद के इमाम है, मदरसे के असातिज़ा हैं, खुद दारुल इफ्ता है, दारुल क़ज़ा है, मुफ्तियान किराम है। वो मोहल्ला खुश नसीब जिस मोहल्ले में ऐसे ऐसे आलिम दीन रहते हो जिनका चेहरा देखो तो खुशी हासिल होती है, उलमा की कसरत है, तो उलमा से राब्ता करो। अगर तुम्हें नॉलेज नहीं है तो उलमा से राब्ता करो, अहले इल्म से राब्ता करो। अब आओ मुफ्ती साहब, मेरे को अल्लाह ने बेटा अता किया है, बेटी अता की है, कोई नाम का इंतखाब कर दें तो मुफ्ती साहब जो नाम रख दें वही नाम रखो। मुफ्ती साहब जो नाम तजवीज़ कर दें वही नाम रखो, चाहे बेटा का हो या बेटी का हो। लेकिन इस मसले में भी लोग स्टाइलिश होते हुए नजर आ रहे हैं। हज़रत क़िबला नागपुर में दारुल क़ज़ा में मैं भी बैठता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये अलग बात है कि इन जैसा बासलाहियत नहीं, लेकिन दारुल इफ्ता में जरूर बैठता हूँ। एक साहब ने राब्ता किया, कहा हजरत बेटा पैदा हुआ, नाम रख दीजिए। मैंने नाम रखा और कई नाम बताया और फिर उसमें कहा कि एक नाम पसंद आया। कुछ दिनों के बाद जब उसके घर गया और उसके बच्चों से मुलाकात हुई तो मैंने कहा इस बेटे का नाम क्या है? कहा फला नाम है, पता नहीं कौन सा नाम बताया था, ज़हन से निकल गया। मैंने कहा अरे यार मैंने तो ये नाम बताया था। कहा हुजूर मेरी बीवी को पसंदे नहीं था। गजब हाल है भाई। उलमा से पूछते भी हैं, कह रहे ये नाम नहीं चलेगा, ये नाम ठीक है, लेकिन बीवी से पूछना पड़ेगा पसंद है कि नहीं। काहे गए तो मुफ्तियाने किराम के पास, काहे गए थे अहले इल्म के पास। आलिम जो इंतखाब कर दे वो नाम रखो। और फिर एक बात ये भी है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो कुरानी नाम रखता हूँ। एक साहब से मिला, कहा बेटी है, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा इसका क्या नाम है? कहा तिलकर रसुल। कहा बेटी का नाम तिलकर रसुल है? कहाँ हजरत? कहा कैसे नाम रखा? कहा कुरान में है ना तिलकर रसुल फज़लना बादहुम अला बाद, तो कुरानी नाम न रखे हैं। मैंने कहा तब बेटा होगा तो क्या नाम रखोगे? फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कहीं भी कुरान में है? अरे याद रखो कुरान में हर चीज़ इस्म नहीं है, नाउन नहीं है, उसमें अफ़ाल भी हैं, हुरूफ भी हैं, हर चीज़ है ना। इसलिए तुम्हें अहले इल्म से राब्ता करने का खुलासा ये है कि पहला हक ये पहुँचता है कि अपने बच्चे का इस्लामिक नाम रखें, सही नाम रखें, माना खेज नाम रखें। और दूसरा हक ये है कि अपने बच्चों को अदब सिखाओ।
दूसरा हक, मैंने मुफ्ती साहब को अब इनकी बेटी के करीब में देखा तो मैंने कहा ना कि बेटी को महफिल में लेके आए तो मुझे वो हुजूर की सीरत याद आ गई, वो रिवायत याद आ गई। हुजूर ने जब ऐलान नबूवत किया था तो फिर उसमें साथ पहाड़ पे छोटी सी हज़रत फातिमा ज़हरा भी थी। इससे मतलब पता लगता है कि दीनी महफिल हो तो बेटियों को लेकर आना चाहिए, बेटियों को लेकर आना चाहिए जो छोटे हों, ताकि उनकी तरबियत हो सके। तो दूसरा हक यह है कि औलाद को अदब सिखाएं आप। और कैसे अदब सिखाओगे? स्कूल भेज दिया काफ़ी है, कारी साहब के मदरसे में भेज दिया काफ़ी है, खुद सिखाओ उसे अदब। आका करीम ने बेशुमार मकामात पर यह तालीम दी है। हुजूर ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपने बच्चों को 3 खसलतें सिखाओ, 3 आदतें सिखाओ, 3 चीज़ों का अदब ज़रूर दो, हुस्न अदब ज़रूर दो। एक अपने नबी की मोहब्बत का अदब सिखाओ, एक अहले बैत की अदब का, अहले बैत की मोहब्बत का अदब सिखाओ, एक तिलावत कुरान का अदब सिखाओ, और ये बचपन में ही सिखाओ। नबी ने ये नहीं फरमाया कि औलाद तुम्हारी जब कड़ियल जवान हो जाए तब सिखाओ, अपनी औलाद को सिखाओ। सीखने का वक्त बचपना ही रहता है। नबी ने कहा अपनी औलादों को नबी की मोहब्बत का अदब सिखाओ। इस तरह से अदब बचपन में ही सिखा दो कि बच्चा जवान हो तो वहाबी न बने। इस तरह से अदब सिखा दो कि बच्चा जब जवान हो तो मौला अली का गुस्ताख न बने, सैयदा का गुस्ताख न बने, हसनैन करीमैन का गुस्ताख न बने, नासिबियत उसके अंदर न पाई जाए। तिलावत कुरान बचपन में ही इस तरह सिखा दे ताकि सहाबा का भी अदब आ जाए, अहले औलिया का भी अदब आ जाए, रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़वान का फलसफा समझ जाए। इस तरह से अदब सिखा दो कि मरते दम तक उसका सीना इश्क़ रसूल का मदीना बना रहे। इस तरह से अपने बच्चों की परवरिश करो, अदब सिखाओ कि चाहे जैसी भी यजीदी हवा चले मेरा बेटा हुसैन का गुस्ताख न हो सके, चाहे जैसी भी खारजियत की हवा चले मेरा बेटा अबू बकर का गुस्ताख न हो सके, उमर उस्मान का गुस्ताख न हो सके, किसी सहाबी का गुस्ताख न हो। अपनी औलाद को अदब सिखाओ। आका करीम ने फरमाया कि 7 साल का जब हो जाए तो नमाज की तरफ लेके आओ, 10 साल का हो जाए तो मार के लेके आओ, या अदब ही की तरफ तो तालीम है। आप बच्चों पर गौर करें, मेरा बच्चा गाली तो नहीं बोल रहा है, मेरा बच्चा टेढ़ी बोली तो नहीं बोल रहा है। मैं मुंबई जब पहुंचा उम्रा के लिए और मॉरिशस भी गया था अल्हम्दुलिल्लाह, 2 महीने में कई तजर्बे मेरे साथ हैं। तो मुफ्ती साहब ने दावत की, जब जाता हूँ तो दावत कर देते हैं, उन्हें पता है कि कहीं ताज होटल का तस्करा ना हो जाए, तो उन्होंने दावत की और मेहमान नवाज है अल्हम्दुलिल्लाह, उलमा नवाज भी है। मैं बैठा, इनकी शहजादियों से मैंने मुलाकात की, दिल खुश हो गया भाई, अदब सिखाया है। और आप भी, हम भी, मैं कहता हूँ शम्सुज़्ज़मा ये खिताब तुम्हारे लिए भी है, अफजल के लिए भी, सारे लोगों के लिए है। अपने औलाद को इस तरह से अदब सिखाओ। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ लिया काफ़ी है, उससे देखो वो बोल कैसे रहा है, वो बैठ कैसे रहा है। अगर वो खड़े होकर पानी पी रहा है तो अदब सिखाओ बेटा बैठ के पानी पीना सुन्नत है। अगर ऐसे ही पी रहा है तो सिखाओ बेटी बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पीना सुन्नत है। 3 अगर एक सांस में पी रहा है तो 3 सांस की फजीलतें हर जाविये से उसे बताने की कोशिश करो। ये देखो बच्चा बचपन में ही खाना कैसे खा रहा है। आज तो जब तक बच्चा मोबाइल न देखे, कार्टून पे कार्टून न देखे, न माँ खाना खिलाना पसंद करती है, न बाप खिलाना पसंद करता है। यही बच्चा जब जवान होगा तो क्या सीख के जवान होगा। इसलिए कहता हूँ बचपन में ही उसके उठने पर भी तवज्जो दो, उसके बैठने पर भी तवज्जो दो, उसके बोलने पर भी तवज्जो दो। ये मत कहना मेरा बेटा 5 साल का है और उसके माँ बहन को गाली दे रहा है, मेरा बेटा बहादुर है। अगर तुमने ऐसा सोच लिया तो सुन, तुमसे बड़ा बेवकूफ इस धरती पे कोई नहीं है। शेर वो नहीं तो गाली दे, शेर तो वो है जो गाली बर्दाश्त करे।
तो देखो कि बेटा गाली तो नहीं बोल रहा है, उसे सिखाओ। ए प्यारे बेटे, आका करीम ने हदीस में ये फरमाया है कि किसी मुसलमान को गाली नहीं देना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ये अदब सिखाओ। और अदब उस वक्त तक ज़्यादा उस बच्चे के अंदर आएगा जब आप खुद मुअद्दब होंगे, तब आएगा। बाप शराबी हो और सोचो बेटा मस्जिद में जाए, नहीं हो सकता। बाप जुआरी हो, सोचा बेटा नेक वक्त बन जाए, मुमकिन नहीं है। बच्चा जो देखते हुए जवान होता है उसी को सब कुछ समझता है। इसलिए आज की महफिल में अगर कोई गलत फेल करने वाला है, गलती करने वाला है, गलत काम में मुलव्विस है, तो आज ही की महफिल में तौबा कर दे। इस नियत के साथ तौबा करे कि कभी ये गलती नहीं होगी। नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, पैसा है तो हज करो, जमा पैसा हो जाए तो उमरा करो, अच्छे से बात करो, अच्छे से व्यवहार से पेश आओ। बीवी अगर है तो शौहर की इज्जत करे, शौहर है तो बीवी के हुकूक की अदायगी करे। बच्चा जब देख के जवान होगा तो तुम्हारा भी नाम रोशन करेगा, मोहल्ले वालों का भी करेगा, और तुम्हें जहन्नम में नहीं, तुम्हें अपने साथ जन्नत में ले जाएगा। सही बोल रहा हूं कि नहीं? दूसरा हक हुस्न अदब सिखाओ। आज की डेट में धड़ल्ले से सैयदों की गुस्ताखी हो रही है, उलमा की गुस्ताखी हो रही है, धड़ल्ले से सहाबा पे तबर्राबाजी हो रही है, बातें की जा रही है। मैं कहता हूं ये हुस्न अदब की कमी है। दिल मुनव्वर बचपन में ही अपने बच्चों का कर दो। अगर आपने ये नहीं सिखाया तो मुमकिन है कि हिजाब अकबर कायदे से आ जाएगा। और तीसरा हक, वक्त पर सही तालीम दें आप। तरबियत अलग है, तालीम अलग है। तालीम ये तीसरा हक है, माँ बाप पर ये ज़रूरी है, ये हक में शामिल है। बच्चों को पढ़ाओ, और बच्चों को कैसे पढ़ाओ? ऐसे नहीं कि नर्सरी में LKG UKG क्या कहते UKG 1 2 में रख दिया, स्कूल में रख दिया, जैसे चाहे पढ़े। पता नहीं उसको लेसन याद है कि नहीं, सब्जेक्टों का की पहचान है कि नहीं, वर्ड की पहचान है कि नहीं। अरे आ रहा है जा रहा है, हो गया नहीं। हक का मतलब ये है कि तुम खुद ही गौर करो, मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, किस स्कूल में पढ़ रहा है, किस मदरसे में पढ़ रहा है। उसके लिए ये स्कूल, ये सब्जेक्ट, ये निसाब, ये सिलेबस बेहतर होगा कि नहीं होगा। ये हक मास्टर और उस्ताद का बाद में है, पहले एक माँ बाप का है कि ये तवज्जो अपने बच्चों पर दे। बताइए भाई, गलत कह रहा हूं? आज मैं ये देखता हूँ, बच्चा इंटर किया, माँ बाप का शौक जचता है कि अरे फला तो कमाल कर दिया, मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊँ। अब उसके कोई रास्ता ही नहीं मिलता, चूंकि इंटर ऐसे सब्जेक्ट से किया है कि उसके लिए यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद हैं। ये हक नहीं है। बचपन से ही देखो कि क्या पढ़ना चाह रहा है, या उसका जहन बनाओ, और खुद ही सुनो, खुद ही ध्यान दो। और एक हक ये भी है कि बच्चों के मोबाइल पर भी ध्यान दो कि चैट में किसका नंबर रखा है, और फेसबुक पे किससे चैटिंग करता है, और रात में कितने बज के कितने मिनट तक बात करता है, मोबाइल चलाता है। ये भी हक है, ये कौन अदा करेगा? आज के माँ बाप ने सोच लिया, अरे बेटा 10 बजे के बाद, पहले तो आलम ये था कि मगरिब बाद अगर बेटा पहुंचा नहीं, बेटी घर में पहुंची नहीं तो हंगामा हो जाता था, कहाँ थे। आजकल तो माँ बाप भी कुछ नहीं बोलते, अरे बेटा कहीं गया होगा घूमने के लिए, 12 बजे बाद के बाद आता है। ये भी हक है कि बच्चों का मोबाइल चेक करो। अगर बच्चे और बच्चियों का मोबाइल चेक करने लगे तो ये दीवार छरप के जो भाग जाती है, ये गैर मुस्लिमों के चक्कर में जो फंस जाती है, ये सब देखना नहीं पड़ेगा। ये सब दिन अगर तुमने मोबाइल पे तवज्जो दे दी और बच्चों के हुकूक पे कायदे से तवज्जो दे दी, ये मैं अपने आप के लिए भी कह रहा हूँ। तीसरा हक, तालीम बढ़िया दो, इस्लामिक तालीम भी ज़रूर दो। कभी एजुकेशन पे मैंने बात किया, या अगर सुनने का शौक़ हो तो नेट पे सुन लें आप हमारी तकरीर को, या मुफ्ती साजिदुर रहमान साहब का लेक्चर कहिए, उसको सुन लें आप। और चौथा हक ये है कि राइट टाइम शादी करा दो, बालिग हो शादी करा दो। ऐसा नहीं है अरे हमारा बेटा 30 साल का हो ये तभी शादी करे, भाई नहीं भाई, ये गलत है। टाइम हो, बालिग हो जाए,
महर देने की सलाहियत हो, नानो नफ़क़ा की ताकत आ जाए, शादी करा दो। ये नहीं कि जब तक। अच्छा हज़रत, तालीम पे मुझे एक बात याद आई, मैं बताऊं? इजाज़त है? टाइम हो गया, 9 बज गया। हाँ, मैं ये सुन लीजिए, मैं तो बाद में मुझे अफसोस होता रहेगा कि नहीं कहा मैंने। तालीम पर कहता हूँ कि आजकल मुसलमानों में मैंने ये देखा है कि लड़कियाँ बहुत मेहनत से पढ़ती हैं, हमारी बहनें, और हमारे भाई लोग जो हैं, जो लड़के हैं, वो नहीं मेहनत से पढ़ते। मुस्लिम लड़कियाँ, उसकी फीसदी आप सर्वे कर लें, आप 70 से 80% लड़कियां हमारी कौम में ऐसी हैं जो इंजीनियरिंग, ग्रेजुएशन ये सब करती हैं, आला तालीम हासिल करती हैं। लेकिन उससे कहीं घटिया फीसद मुस्लिम लड़कों की है, वो मैट्रिक कर लिए, जरी के काम में चले गए, इंटर कर लिया, अरे मेरा दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो अब बताओ, जिस बाप ने बेटी को इंजीनियर बनाया हो, जिसने ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीज़न कराया हो, जिसने डॉक्टर बनाया हो, वो क्या मैट्रिक फेल बच्चों से शादी कराएगा? क्या इंटर फेल बच्चों से शादी कराना पसंद करेगा? मैंने अपनी बेटी को इंजीनियरिंग कराया, इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग लड़का तलाश करेगा, वो डॉक्टर बनाया तो डॉक्टर लड़का तलाश करेगा। और मुसलमानों में डॉक्टर है ही नहीं, फीसदी कम। इंजीनियर तो मैट्रिक फेल होके चले गए बाहर कमाने के लिए। तो बताओ, ऐसी लड़कियां जब जवान होती रहेगी तो गुनाह होगा कि नहीं होगा? उसका सेहरा कौम के नौजवानों पर भी जाता है। याद रखो, अगर हमारी बहनें इंजीनियरिंग कर रही है तो तुम भी इंजीनियर बनो, ताकि कोई और इंजीनियरिंग लड़की, इंजीनियर पास लड़की हो, उसके लिए तुम आसानी से मिल जाओ। टाइम पे शादी कराओ, ताकि कोई झगड़ा किसी तरह का ना हो, किसी तरह का फसाद ना हो, किसी तरह का मुंह काला ना हो, किसी तरह की कोई बात ना हो। टाइम पे शादी कराओ। और शादी के बाद एक बात मैं नसीहत के तौर पर अपनी बहन से कहकर अपनी बात ख़त्म कर दूंगा, और आपको भी कहूँगा कि याद रखो, क्या बीवी पाँव का धुआं नहीं होती, उसको नौकरानी मत समझो। हाँ, कोई क्लिप आने वाली बारात को सुना देना और शौहर को भी सुना देना। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अल्लाह ने औरत को मर्द के पसली से पैदा किया, वो कादिर मुतलक है, वो चाहता तो सर से पैदा कर देता, वो चाहता तो पैर से पैदा कर देता, मगर औरत को पसली से क्यों पैदा किया? उसे पता है अगर मर्द के सर से पैदा करूं तो हो सकता है कुछ बंदियां ये सोचें कि मेरा मकाम, मेरा घर तो शौहर का सर है, सर पे बैठ के नाचने लगे, जैसे आज कुछ यूनिवर्सिटी की लड़कियां करने लगती हैं कि शौहर को अपना गुलाम बनाती है, शौहर को अपना नौकर बनाना चाहती है, शौहर के सर पे बैठ के नाचना चाहती है, शौहर को मुट्ठी में करना चाहती है। सुन ले, अल्लाह ने तुझे सर से पैदा नहीं किया है। और मर्द तुम भी सुन लो, अगर अल्लाह मर्द के पैर से पैदा कर देता तो कुछ मर्द जैसा कि सोचते हैं कि बीवी को पाँव के नीचे रखा जाए, पाँव का धुवन समझा जाए, वो ये ध्यान से रखते कि बीवी तो पाँव के नीचे से पैदा हुई है, इसे पाँव का जूते के नीचे रखा जाए। नहीं, औरत सर पे बैठने वाली चीज नहीं है, औरत मर्द के पैर के नीचे रहने वाली चीज नहीं है। अल्लाह ने औरत को पसली से पैदा करके बता दिया, पसली दिल के करीब रहती है। औरत चाहे बीवी की शक्ल में हो, औरत चाहे माँ की शक्ल में हो, औरत चाहे बहन की शक्ल में हो, वो सर और पैर के नीचे नहीं, वो तो दिल में रहने वाली चीज है। इसलिए बहन, तुम्हारा घर शौहर का सर नहीं, शौहर का दिल है। अपने आप को ऐसा बनाना कि शौहर तुम्हें अपने दिल में रखे। वाह।